मुख द्वार से उदर में गए तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। मुझे पूरी याद है, यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव, यद्यपि मैं कष्ट में हूं पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी, आसुरी, दैवी तीनों मायाओं के आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें, अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो, ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे क्योंकि मेरे उदर में रहे तुम। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जे ही प्रयोग किया, संजीवनी, शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले। बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए हो। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जे ही प्रयोग किया ते ही उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में आपने मेरा पालन पोषण किया और अत्यंत दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी जो अमृत धारा है। कोई भी महात्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी भी दुखी कर सके? आप ही मेरे मां हो, आप ही मेरे पिता हो। हे गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं सदैव आपका हूं, आपका दास हूं। जब जैसी आज्ञा आप हमें जरूर दीजिएगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती।
जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके गुरुदेव की अवहेलना कर देता है, उसे प्रतिष्ठा रहित पाप पूर्ण नरकों की प्राप्ति होती है। कोई भी मंदबुद्धि अज्ञान से युक्त होकर के कभी यदि अपने गुरुदेव का अपमान कर दे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस लोक परलोक में दोनों में उसकी निंदा होती है। तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य जी ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए गुरु निष्ठा देख करके। कच्छ ने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो गई, पर वो 1000 वर्ष पूरा करने के लिए अपने गुरु की सेवा में रहे। फिर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। जब कच्छ का व्रत पूरा हो गया, गुरु ने उनको जाने की आज्ञा की, तो देवयानी ने कहा, हमारी सेवा में रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? आप उत्तम कुल विद्या तपस्या इंद्रिय संयम से सुशोभित हो रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय है। तपोधन, अब मैं जो बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्ष का था, समाप्त हुआ, और मैंने आपको अंदर से वर्ण किया है कि तुम हमारे पाणी ग्रहण भाव को स्वीकार करके पति बनो। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मेरे पिता के सामने मेरा पाणी ग्रहण करो। मैंने अंदर से ये भाव किया है। कच्छ ने कहा, अब दोबारा ऐसा शब्द उच्चारण मत कर देना। देवयानी, तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूं। क्या कभी भाई अपने बहन के प्रति ऐसा भाव कर सकता है? तुम हमारी परम पूजनीय हो, ऐसे शब्द उच्चारण मत करना। वैसे गुरुपुत्री हो, और ऐसे भी मैं शुक्राचार्य के उदर में रह चुका हूं। महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण मेरी परम पूजनीय बहन हो तुम, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय है, बिल्कुल उसी तरह मैं गुरुदेव की तरह तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी आज्ञा में रहा हूं। ऐसी बात मैं सुनना भी नहीं चाहता। देवयानी ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, आपकी भावना का, लेकिन जब से आप आए हैं और आज तक मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की। मेरे ही कारण आप जीवित हो, मेरे ही कारण तुम्हें संजीवनी विद्या मिली। मैं हठ ना करती, तुम हमारे पिता के हाथों में ही पच जाते। इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ जीवन है। इसलिए सौहार्द के साथ मैं कहती हूं कि मैं उत्तम भक्ति के द्वारा तुम्हारी आराधना करूंगी। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति ऐसा भाव त्याग दो और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करो। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तुम्हें गुरु से भी बढ़कर पूज्य दृष्टि से सदैव देखा हूं। मेरे हृदय में कभी तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं। तुम्हारा मंगल हो, ऐसा कहकर के प्रणाम किया कच्छ ने। यद्यपि धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी, देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका, हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं शाप देती हूं। जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए, संजीवनी विद्या सीखी, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। यह है, मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती।
लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती, ध्यान रखना। निमिषहु ना अकृपा जब चितये तब ऐसे। ये सब इतिहास इसीलिए तुम्हें सुना रहे हैं कि हमारे भगवान की शरणागति कितनी मीठी मृदु है। घोर अपराध बन जाने पर भी भगवान कभी त्यागते नहीं। इतना कई बार मरना पड़ा जिस संजीवनी विद्या के लिए, उसी का श्राप मिल गया, निष्फल हो जाए। अब तो होश उड़ गए। जिसके लिए इतना श्रम हो निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर तुम्हें क्षमा करता रहा जब तुम बार बार पाणी ग्रहण की बात करती रही। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं। आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सामर्थ्य होती है, जो नियम से चलते हैं, भजन करते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 5 वर्ष के बालक हैं श्रृंगी ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट महामहिम परम भागवत परीक्षित जी। जे ही श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, बालकों ने आके कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित ने डाल दिया है। कहा उपहास, मेरे समाधिस्थ पिता का उपहास, ये इतना उच्छृंखलता कैसे आ गई? ये तो महाभागवत थे, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये समझते हैं कि इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। जल उठाया और कहा इनको पता नहीं कि ऋषि बालकों में अपनी तपस्या का इतना बड़ा बल है कि हम देवराज इंद्र को भी शाप दे सकते हैं। ये क्या है? मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन विशाल काय तक्षक सर्प डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अमोघ, कोई नहीं काट पाया। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि। तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। ये मेरा शाप है। गई विद्या, गई। देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता, तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरणम। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शव देवता, सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की, श्री भगवान सामने प्रकट हो गए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा